वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम इन वन डायमेंशनल स्पेस। तो ये कोई ब्लॉक है और इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर है और ये a पॉइंट और ये b पॉइंट है। यहाँ फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर, इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है s वेक्टर और डेल्टा r वेक्टर। तो मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू m, a body is moved from a to b under the action of externally applied force f vector. Its velocity change from u vector to v vector by the displacement is av vector equal to s vector or delta r vector. All these properties u vector, v vector, f vector, s vector are in one dimension, are along x-axis only. Work done by external agency by applying force is delta w. तो डेल्टा W इक्वल टू एफ डॉट एस वेक्टर इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में है तो एफ एस हो जाएगा। डेल्टा W इक्वल टू एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। तो बट बाई थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। पुटिंग दिस वैल्यू s इन अबव इक्वेशन, दिस इक्वेशन, तो डेल्टा W इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। तो इससे डेल्टा W इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो डेल्टा W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। A work energy theorem in three dimensional space. तो s वेक्टर इक्वल टू डेल्टा r वेक्टर, r इज पोजीशन वेक्टर, तो डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। f वेक्टर को थ्री डायमेंशन स्पेस में लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। u वेक्टर को थ्री डायमेंशनल स्पेस में यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। v को थ्री डायमेंशनल स्पेस में वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू m, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इक्वल टू डेल्टा w। तो डेल्टा w इक्वल टू f वेक्टर डॉट s वेक्टर। f वेक्टर एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डेल्टा डॉट डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। तो ये हो जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एफ जेड डेल्टा जेड इक्वल टू एम ए एक्स हो जाएगा। ए एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, डेल्टा एक्स प्लस एम ए वाई डेल्टा वाई, वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, एम ए जेड डेल्टा जेड, जेड कंपोनेंट एक्सेलरेशन ए जेड। एंड बाय थर्ड इक्वेशन तो डेल्टा एक्स इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर बाई 2ax, डेल्टा वाई इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बाई 2ay, डेल्टा जेड इक्वल टू वी जेड स्क्वायर माइनस यू जेड स्क्वायर बाई 2az। पुटिंग दीज वैल्यूज इन above equation, this equation gives delta w equal to max vx square minus ux square upon 2ax plus may vy square minus uy square upon 2ay plus maz vz square minus uz square upon 2az। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा w इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर माइनस हाफ एम यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल्टा W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो डेल्टा W इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो डेल्टा W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। डेफिनेशन ऑफ के ई इन टर्म्स ऑफ दिस, it is the amount of work done in bringing the body to the given state of motion or to the given velocity starting from state of rest. Thank you.